दोस्तों, मिस्टर जीएल वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कालीन युद्ध से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा पहला प्रश्न है, कालीन युद्ध किस शासक के समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों पहला का बी सही है, अशोक। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 1192 ईसा ईस्वी। दोस्तों दूसरा का ए सही है, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कालीन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तीसरा का भी सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मौर्य साम्राज्य और कालीन राज्य, मुगल और मराठा, अंग्रेज और नवाब, गुप्त और शक। चौथा का ए सही है, मौर्य साम्राज्य और कालीन राज्य। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। पांचवा का भी सही है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? युद्ध नीति, धर्म नीति, धर्म विजय, विस्तार नीति, कर नीति। छठवां का भी सही है, धर्म विजय। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कालीन युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? प्रथम शिलालेख, 13वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 14वें शिलालेख। सातवां का भी सही है, 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद अशोक को किस बात का पश्चाताप हुआ? धन की हानि, जन हानि और विनाश, राज की हानि, सेना की कमी। आठवां का भी सही है, जन हानि और विनाश। कालीन युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, काशी। दोस्तों नौवां का ये सही है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद अशोक को किस नाम से जाना गया? विजेता, अशोक शोक, चक्रवर्ती राजा, विक्रमादित्य। 10वां का भी सही है, धर्माशोक। कालीन युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए थे? 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। 11वां का भी सही है, 1,00,000। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद कितने लोग बंदी बनाए गए थे? 50,000, 1,50,000, 2,00,000, 75,000। 12 का भी सही है, 1,50,000। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध का वर्णन किस स्रोत में मिलता है? अशोक के शिलालेख में, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में। 13वां का ए सही है, अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कृष्णा वंश, पाल वंश।
सॉरी, कुषाण कुषाण वंश है। कुषाण वंश, पाल वंश। 14वां का बी सही है, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, अशोक के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंदुसार। 15वां का बी सही है, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक मामलों पर आधारित अधिकार, धार्मिक विवाद, विवाह विवाद, उत्तराधिकार विवाद। 16वां का ए सही है, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारिक मार्गों पर अधिकार। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? युद्ध द्वारा, धर्म प्रचारकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा। 17 का भी सही है, धर्म प्रचारकों द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, राहुल, कुणाल, नागसेन। 18 का ए सही है, महेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? दुर्गावती, संघमित्रा, यशोधरा, गोमती। गौतमी, गौतमी। 19वां का भी सही है, संघमित्रा। अगला प्रश्न है, महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा गया था? चीन, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत। 20वां का भी सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कालीन युद्ध के बाद अशोक ने क्या क्या किया? व्यापार, युद्ध नीति, कृषि, शिक्षा। 21वां का भी सही है। कालीन युद्ध किस नदी के क्षेत्र में लड़ा गया माना जाता है? कालीन युद्ध किस नदी के क्षेत्र में लड़ा गया माना जाता है? गंगा, दया नदी, यमुना, नर्मदा। 22वां का भी सही है, दया नदी। 23वां, कालीन युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? सबसे लंबा युद्ध, सबसे लंबा युद्ध, अशोक के हृदय परिवर्तन के कारण, सबसे बड़ा साम्राज्य, पहले तोप के उपयोग के कारण। 23वां का भी सही है, अशोक के हृदय परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध प्रतीक क्या था? अशोक का प्रसिद्ध प्रतीक क्या है? कमल, अशोक स्तंभ, तलवार, चक्रव्यूह। 24वां का भी सही है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कालीन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मौर्य साम्राज्य का अंत, अशोक बौद्ध धर्म अपनाना और अहिंसा की नीति अपनाना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 25वां का भी सही है, अशोक बौद्ध धर्म अपनाना और अहिंसा की नीति अपनाना। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।